प्यारे दोस्तों, भारत में हुआ ऐसा अल्लाह ताला का मौजज़ा जो सब ने अपनी आंखों से देखा और सबके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। एक बाप अपनी बेटी से जना करते पकड़ा गया और लोगों ने उसे वहीं जिंदा ही कब्र में डाल दिया। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। अल्लाह का ऐसा इंसाफ जो देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को जरूर दिखाइएगा जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और मरने के बाद जज़ा सजा पर शाकी हैं। वो खुद देख लेंगे कि अल्लाह ताला अपना इंसाफ मरने के बाद ही नहीं, जिंदा इंसान के साथ भी करने पर कादिर है और उसको लोगों के लिए इबरत बना देने पर भी कुदरत रखता है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस इबरतनाक वाक़े का और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला किसी को इबरत बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं बड़ा ही शर्मनाक और दिल खराश वाक़या है, मगर जब आप अंजाम सुनेंगे और खुद देखेंगे तो बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। दोस्तों, ये वाक़या कुछ दिन पहले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेश आया। एक दुखियारी माँ ने जब इलाके के सरपंच को अपनी दुख भरी रोदात सुनाई तो वहां मौजूद सब लोग गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि सब बहन बेटियों वाले थे। दोस्तों, उस खातून ने बताया कि उसकी पहली शादी से उसके शौहर से एक 12 साला बेटी और 6 साला बेटा है। पहला शौहर एक मिल में मेहनत मजदूरी करता था और बच्चों के लाड उठाता था, मगर एक दिन उस मिल में हादसा हुआ और मेरा शौहर उस हादसे में जाँ बहक हो गया। मेरे सर से छत और बच्चों के सर से साइबान ही छिन गया। मैं अपने एक गरीब भाई के घर आ गई, मगर उसकी बीवी के रोज की लान तान से परेशान हो गई। भाई ने बीवी के कहने पर मेरी दूसरी शादी अपनी बीवी के एक चचेरे भाई से करवा दी, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि वो शराबी और बदकार शख्स था। पर इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मैंने भी भाभी की रोज की लान तान से बचने के लिए इस बात को ही गनीमत जाना और चुप करके दूसरी शादी करके यहाँ चली आई। शादी के बाद जाना कि दूसरे शौहर को शराब की लत है और वो जो भी थोड़ा बहुत कमा कर लाता है अपनी इसी लत में उड़ा देता है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाता। उसने एक दिन खुद ही मुझे कहा कि तुम बाहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढो और मेहनत मजदूरी करो ताकि बच्चों को पाल सको और ये घर चल सके। मुझ अकेले से ये सब नहीं हो पाएगा। इतना ही बहुत है कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी अपना लिया है, कम से कम दर दर की ठोकरें तो नहीं खाओगी। वो खातून कहती है कि मैंने भी इसी बात को गनीमत समझा और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। लोगों के घरों में जाकर काम करने लग गई और गुजर बसर होने लगा। एक दफा मेरी बेटी जो 13 साल की होने वाली है, उसके पेट में शदीद दर्द था। मैं करीबी अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दूसरी तरफ बेटी कुछ भी बता नहीं रही थी। मैंने बहुत प्यार से उसे एतमाद में लेकर पूछा तो वो रोने लग गई। उसने बताया कि मेरे काम पर जाने के बाद सौतेला बाप जबरदस्ती जिनसी ज्यादती करता है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। दोस्तों, सरपंच और वहां मौजूद लोगों ने जब इस औरत की ये बात सुनी तो गुस्से से पागल हो गए। सब लोग इकट्ठे होकर उस शख्स को घसीटते पंचायत में लाए। पहले तो वो ना माना, पर जब कुछ लोगों ने धुलाई की तो उसने अपना गुनाह मान लिया। सरपंच खुद बेटियों वाला था, इस रिश्ते का तकद्दुस जानता था, इसलिए उस शख्स को पुलिस के हवाले करने की बजाय उसका फैसला वहीं पंचायत में किया गया। उसको वहीं सजा सुनाई गई कि इसको जिंदा ही दफना दिया जाए। लोगों ने उसकी खूब धुलाई की, सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद साथ ही कब्रिस्तान में उसे जिंदा ही एक कब्र में दफनाकर मट्टी डाल दी गई। अभी मट्टी पूरी तरह भी उस कब्र में नहीं डली होगी कि लोगों ने अजीब मौजज़ा देखा।
दोस्तों कब्र में अचानक आग सुलग उठी और आप खुद भी देख सकते हैं ये मंजर जो वहाँ एक शख्स अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कब्र से शोले निकलने लगे। दोस्तों उस शख्स की चीखें बाहर तक गूंज रही थीं, जो माफिया मांग रहा था, मगर अल्लाह ने फौरी इंसाफ दिखा दिया था। ऐसे बदकार शख्स को कब्र ने भी बर्दाश्त ना किया और जिंदे पर ही अजाबे कब्र का मंजर वहाँ मौजूद लोगों ने देखा दोस्तों। और वहाँ मौजूद सब लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह करते हुए अपने कानों को हाथ लगाने शुरू कर दिए, तौबा करनी शुरू कर दी, अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए भी इस शख्स को इबरत बना दिया था। प्यारे दोस्तों, ऐसे खबीस बाप के लिए जो सौतेली क्या अपनी सगी बेटियों को भी नहीं छोड़ते, ये मंजर बेशक इबरत का मुकाम है जो आपने भी देखा। क्या कहेंगे इस हवाले से कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे शर्मनाक वाकयात आए दिन सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर शायद शैतान भी मुंह छुपा लेता होगा, और इसका बहुत बड़ा किरदार दज्जाली फितना है जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की रिश्तों की पामाली पर बनी फिल्में, क्लिप्स, वीडियोस सामने आती हैं जिनमें बाप बेटी, माँ बेटा, बहू ससुर, दामाद सास, साली, देवर भाभी, इन मुकद्दस रिश्तों की पामाली कच्चे जहनों में बिठाई जा रही है। दोस्तों जरा सोचिए कच्चे जहनों पर इन वीडियोस का क्या असर मुरत्तब होता होगा। हम किस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के वाकयात इन्हीं वजूहात की बिना पर हुआ करते हैं, और ऐसे वाकयात जो इंसानी जिंदगियों को तबाह करके रख देते हैं। बच्चों के साथ होने वाले जिनसी वाकयात उनकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख देते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। वो जिंदगी भर किसी गैर पर क्या अपने किसी रिश्ते पर भी एतमाद नहीं कर पाते। इसी तरह का एक वाकया और सुनाते हैं। 35 साला नाजिया एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाती हैं। उन्होंने जिंदगी में एक बार शादी की जो सिर्फ 1.5 माह चल सकी। उनका मसला ये है कि वो किसी सगे, सौतेले या दूरो नजदीक के रिश्तेदार पर यकीन नहीं कर सकती। अपनी माँ से उन्हें नफरत है और भाइयों से मिलती नहीं, जबकि वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि उनका सगा भाई जो उम्र में उनसे 1.5 साल बड़ा था, उनके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा उस वक्त जब वो अभी खुद 15-16 साल की थीं। उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने उन्हें ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर ये बात उनके वालिद को पता लगी तो वो भाई को मार डालेंगे। माँ ने अपने तौर पर बेटे को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब भी मौका मिला भाई ने वही अमल दोहराया। इस वजह से उन्हें हमल की अजियत से भी गुजरना पड़ा, और उनकी माँ ने वो हमल गिराने के लिए एक मिडवाइफ की खिदमात भी ली। उनकी जान इस अजाब से तब छूटी जब वो FA के बाद किसी और शहर में BS करने के लिए गईं। वो भाई अब भी मुआशरे में एक इज्जतदार बिजनेसमैन बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बीवी बच्चे हैं, लेकिन नाजिया अपनी नफ्सियाती उलझनों के बायस किसी के साथ घर नहीं बसा पाई। दोस्तों ये बातें आप सुनते हुए, ये वाकयात सुनते हुए थक जाएंगे और मैं बताते हुए, लेकिन ये वाकयात थम रहे हैं, ना इनमें कमी की कोई चांसेस हैं। यकीनन आपने भी कभी ना कभी कहीं कोई ऐसी खबर जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी जहां एक महरम रिश्ता अपने ही बहन, भाई, बेटी, भांजी या भतीजी को जिनसी तौर पे इस्तेमाल करता पकड़ा गया हो। खबरों में आए दिन ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन दिमाग ऐसी खबरों की सदाकत पर हमेशा मशकूक ही रहा। लेकिन दोस्तों ये वाकयात रूनुमा होते हैं, ये वाकयात सच हैं, इनसे आप आंखें नहीं चुरा सकते। हमें बल्कि अपनी आंखें खोलनी होगी। इस बुरे दौर का मुकाबला करना होगा, हमें इस दौर से लड़ना होगा, और इस दौर से लड़ने के लिए हमें लोगों में आगाही पैदा करनी होगी। किसी भी शर्म के बिन हमें लोगों को बताना होगा, हमें अपने बच्चों को तरबियत करनी होगी। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी इज्जत व आबरू को पामाल होने से बचाए, और अल्लाह ताला ऐसी शैतानी सोचों से हमें दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।